माय गुडी मुडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज का टॉपिक है कि वैसे ये टॉपिक जो है वो मेरे क्लाइंट का क्वेश्चन था और ये मैंने मैक्सिमम लोगों के साथ ये ट्रेट देखा है जब वो मैनिफेस्ट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एड्रेस करूँ एंड प्लीज़ इसको अपनी लाइफ में उतार लो प्लीज़, ठीक है। ओके, तो टॉपिक बेसिकली मेरी क्लाइंट का ये क्वेश्चन था कि हम लोग मतलब तो वो बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन की जर्नी में है, वो भी रिसेंटली मेरे टच में आई है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, वो ये बोल रही हैं कि उनको जॉब मैनिफेस्ट करनी थी, ठीक है। तो जॉब मैनिफेस्ट करी थी, तो जब वो नहीं जानती थी ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो उन्होंने अपना क्या कहते अफर्मेशंस दिए, बहुत अफर्मेशंस दिए। और ये थोड़े दिनों पहले ना एक आई थिंक एक बंदे का और मेरे पास मेरे कमेंट सेक्शन में मतलब मैं उस पर था, कमेंट्स था कि क्या कहते हैं उन्होंने भी बहुत सारी अफर्मेशंस दी थी एंड ऑल, और मतलब वो एकदम डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ रियलिटी में थे, फिर भी क्यों नहीं हुआ था, ठीक है। तो इन दोनों के क्वेश्चन के मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी, अगर नहीं दे पाई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं मतलब कि मैं बोलते बोलते फ्लो स्टेट में चली जाती हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोलने वाली थी प्रीवियस क्वेश्चन के लिए। अगर नहीं दूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर उसके लिए दूसरी वीडियो बना के आपको बता दूँगी, ओके, या फिर मैं कमेंट्स में ही बता दूँगी। हाँ, तो हुआ क्या कि उनका ये था कि मैंने जॉब को लेके जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानती थी तो उन्होंने बहुत अफर्मेशंस दी थी, मतलब लाइक क्रेजी, बहुत ही ज़्यादा अफर्मेशंस दिए। तो जब उन्होंने अफर्मेशंस दिए इतने सारे, तो उनके साथ हुआ क्या कि क्या कहते हैं तब उनका जॉब वगैरह का नहीं हुआ, फिर वो मेरे टच में आई, तो हम मतलब उनका धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं हीलिंग एंड ऑल सारी चीज़ें, एंड शी इज़ डूइंग ग्रेट। मतलब आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड बाय हर द वे शी इज़ डूइंग, है ना। तो अब हुआ क्या कि तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो उन्होंने बहुत अफर्मेशंस दिए, तो अब ना उनका ये वाला फीलिंग आ रही है, मतलब उन्होंने मुझसे बोला कि मैं अफर्मेशंस नहीं देना चाहती, अब मेरा मन नहीं कर रहा अंदर से अफर्मेशन देने के लिए। तो मैं उस चीज़ के लिए क्या करूँ, मतलब डू इट इज़ नेसेसरी टू गिव अफर्मेशन एंड ऑल। पहली चीज़ ये बता दूँ गाइस, मैं स्टार्टिंग में जब मैं मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आई थी ना, तो तब मैं चीज़ें सीख रही थी, तो मुझे मज़ा आ रहा था, ठीक है। और एज सच कुछ इतनी अर्जेंसी नहीं थी लाइफ में कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, बट कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, देन फिर मुझे आया कि वो नीड, वो अर्जेंसी की नहीं भाई लाइफ ठीक करनी है, वो वाली चीज़ें। तो अब मैं उसका बताती हूँ रीज़न क्या कि ना, जब हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, लोगों ने, क्योंकि जब हमें लाइफ को अपने चेंज करना होता है, वो नीडीनेस और वो जो डेस्परेशन होती है ना, उस चीज़ से मैं भी गुजरी हूँ। तो हम वहाँ पे होते हैं कि हम सारी चीज़ सही करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, है ना। और जब हम अपनी सारी चीज़ें लाइफ में सही करना चाहते हैं, तो उससे क्या होता है कि ना हम टेक्निकलिटी में चले जाते हैं कि हमें ये भी करना है, वो प्रोसेस करना है, ये करना है, मतलब कैसे भी करके हमें रिजल्ट मिल जाए। बट वो बात भी सही है आपकी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, रिजल्ट चाहिए, चीज़ें हैं बहुत सारी जो करनी है लाइफ में, है ना, आपको मैनिफेस्टेशन में मैनिफेस्ट करनी है। बट मैं ये बोलूँगी कि जब मैं ये चीज़ें कर रही थी तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, बट जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने अपने आप पे काम करना शुरू करा, उन प्रोसेस को इन्जॉय करना शुरू करा, देन धीरे धीरे चीज़ें बदली। अब जो ये क्वेश्चन का आंसर है कि अफर्मेशन दूँ या नहीं दूँ, यार पहली बात तो अगर तुम्हें नहीं आ रहा ना मज़ा अफर्मेशंस देने में, तो मत दो, क्योंकि अगर आप उसको इस बर्डन के साथ दोगे ना कि अफर्मेशन है, देनी है, चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, वो रेजिस्टेंस ही क्रिएट करेगा तुम्हें। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ऐसा होता था कि वो मुझे रेजिस्टेंस क्रिएट करता था और मुझे और इरिटेशन होती थी, तो मैं नहीं करती थी। तो मैं क्या करती थी, धीरे धीरे जो जिस प्रोसेस के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, जिसके साथ मैंने प्रैक्टिस करी है, मैं वो करती थी। तो मुझे विजुअलाइजेशन करना बहुत पसंद है, मुझे डे ड्रीम करना बहुत पसंद है, तो मैं डे ड्रीमिंग करती थी, क्योंकि डे ड्रीमिंग इज़ वन ऑफ माई थिंग, मुझे बहुत ज़्यादा सही लगती है। तो मैं डे ड्रीमिंग करती थी, मैं विजुअलाइजेशन करती थी और मैं इंजॉय करती थी। सबसे ज़्यादा बात ना यार, मैं अपने आप पे काम करती थी। तो इनका ये था कि अफर्मेशन देनी है, या फिर क्योंकि ये इस टाइम पे ना अपने डिज़ायर्ड स्टेट में रह रही हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी कि भाई अफर्मेशन दो या नहीं दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अफर्मेशन दे रहे हो, क्योंकि आपने एक चीज़ सीख ली है कि अफर्मेशन मैं दूंगा, मेरा माइंड सेचुरेट होगा, उससे मैनिफेस्टेशन मिलेगी। बात सही है बिल्कुल एकदम, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। बट जब माइंड को हम सेचुरेट कर रहे हैं ना, उसके पीछे इतनी सारी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो आपको लिमिटिंग बिलीफ तोड़ के आपको अपना माइंड सेचुरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो लिमिटिंग बिलीफ है आप उनके ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो, और वो लिमिटिंग बिलीफ कहीं ना कहीं दिक्कत देती हैं। मैक्सिमम लोग होते हैं जो अपना माइंड सेचुरेट करके कर लेते हैं, क्योंकि उनका कोई लिमिटिंग बिलीफ नहीं है। ये चीज़ समझने की कोशिश करो, जिसकी लिमिटिंग बिलीफ है, जिसके पास दिक्कतें हैं, वो अपने माइंड सेट पर काम नहीं कर रहा है, वो माइंड सेचुरेट करने पे काम कर रहा है। जब आप माइंड सेचुरेट करने पे काम कर रहे हो और आपकी जो लिमिटिंग बिलीफ आप उन पर काम नहीं कर रहे हो, देन वहाँ पर दिक्कत होगी। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, अफर्मेशन मत दो, डिज़ायर्ड स्टेट में रहो। डिज़ायर्ड स्टेट में जब आप रह रहे हो, मतलब मैं ये नहीं बोले अफर्मेशन देना गलत है, नहीं है, मतलब वो आपकी चॉइस है, आपको देनी है आप दो, इट्स कम्प्लीटली विद यू, जब आपको मज़ा आ रहा है तो दो। बट जब हम बोल रहे हैं कि डिज़ायर्ड स्टेट में रहना है,
डिजायर्ड स्टेट में रहने का मतलब क्या है कि आप अपने माइंड को ये प्रैक्टिस करवा रहे हो। तो कोई ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। आप अपने माइंड को ये बोल रहे हो कि यार ये मेरी रियलिटी है, अंदर की मेरी रियलिटी मैंने चेंज कर दी है। अफर्मेशन अगर मैं जब बोल रही हूँ, दे रही हूँ, तो मैं वर्बली बोल रही हूँ, ठीक है। और जब मैं डिजायर्ड स्टेट में जा रही हूँ ना, क्योंकि स्टेट में क्या हो रहा है कि अगर मैं अभी रो रही हूँ तो आप दिल से रोते हो, और आप हंसते हो तो भी आप दिल से ही हंसते हो। आप आर्टिफिशियल बहुत ऐसे फेक स्माइल नहीं कर पाते, कितनी देर तक कर लोगे। बट जब आप अपने स्टेट में जा रहे हो, आप अपनी बॉडी को सिखा रहे हो कि ये मेरी रियलिटी होगी आगे की, और तुम्हें ऐसे ही बिहेव करना है। तो ये होती है स्टेट बेसिकली। तो अगर आपको ये लगता है आपके लिए अफर्मेशन काम कर रही है, गो फॉर दैट। नहीं मन करा तो मत करो, कुछ और कर लो, कोई और प्रोसेस कर लो, कुछ और चेंज कर लो। बट ये ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको स्टेट में रहना है तो आप स्टेट में रहो। बट मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि एटलीस्ट अपने आप पे काम करो, अपने आप पे काम करो, उस डिज़ायर्ड रियलिटी में रहने की कोशिश करो जिसमें आप रहना चाहते हो। आई होप आपको ये वीडियो, और हाँ, और दूसरा क्वेश्चन वो था कि क्या कहते हैं, वो पूछ रहे थे कि उन्होंने इतना मतलब काम करा, तो उसका भी इसी में ही आंसर है कि उनको कहीं ना कहीं उनकी लिमिटिंग बिलीव्स रही होंगी जिस वजह से मैनिफेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि देखो यहाँ पे वो भी बोल रहे थे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस अफर्मेशन दी है, बहुत ज़्यादा अफर्मेशन दिया, विजुअलाइजेशन, आई थिंक विजुअलाइजेशन भी किया था, मुझे मतलब एग्जैक्टली याद नहीं अभी, बट नहीं हुआ वहाँ पे। उसका रीज़न ये है कि यार आपने अपने आप पे काम नहीं करा ना। हम अफर्मेशन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि देयर आर न्यूमरस स्टोरीज दैट आर देयर ऑन द इंस्टाग्राम चैनल, और आप टेलीग्राम बोल लो या फिर आप फेसबुक बोल लो, मतलब यूट्यूब बोलो, आप कहीं पे भी बोलो, इतनी ज़्यादा अफर्मेशंस की सक्सेस स्टोरी है ना, तो लोगों को वहाँ पे बिलीव करने में आसानी हो रही है। लोगों को ये हो रहा है कि ठीक है, हम कुछ मेंटल मतलब हम बोल रहे हैं, कुछ काम करें तो वो हो जाएगा। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो अफर्मेशन वगैरह काम करते हैं, बट अगर वो आपके लिए काम नहीं करे तो आपको उसको फोर्स नहीं करना है। किसी और चीज़ में जाओ जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है। और अगर आपके लिए काम नहीं करे तो आपका क्या बिलीफ सिस्टम है, पहले उसको तो देखो ना। एग्ज़ाम को लेके जो पहला थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है वो क्या है, डर है, क्या है, तो मैं उस पर काम करूँगी ना। मैं क्यों अभी ऐसी चीज़ों पे फोकस अफर्मेशन में मतलब अपना टाइम वेस्ट करूँ। मुझे पता है ना कि जब अंदर ही बेस हिला पड़ा है तो यार बिल्डिंग तो टूटेगी अगर आप उसको ढंग से नहीं करोगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, एंड आई होप दैट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज अ होस्ट इन द साइनिंग ऑफ।